जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सर्च इंजन्स के बारे में और उसके बाद हमने पढ़ा कुछ वेब ब्राउज़र्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यूज़। देखो, हमारे सिलेबस में खाली सर्च इंजन था, तो चलो इसमें हम खाली सर्च इंजन्स के बारे में ही एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैं ये वीडियो बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई लोगों, तो मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ कि कम से कम आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। और मैं खुद भी पढ़ लेता हूँ, सिंपल सी बात है। हाँ, खुद भी पढ़ लेता हूँ और मैं सोचता हूँ कि थोड़ा भाई लोगों को भी हेल्प हो जाए, थोड़ा वो भी देख ले, तो मैं भी थोड़ी हेल्प कोशिश करता हूँ, तो आप भी कोशिश करिए। तो आपको क्या काम है, बस आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसी वीडियो लगती है। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें हम थोड़ा और इम्प्रूव करें तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलो, आज ज़्यादा टाइम लेते नहीं, मैं शुरू करते हैं एमसीक्यूज़। सबसे पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सर्च इंजन। कहता है पहला एमसीक्यू है कि सर्च इंजन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन ए है टू क्रिएट न्यू वेब पेज सर्च इंजन से तो नहीं होता है, ये HTML वगैरह से की हेल्प से सर वेब पेजेस बनते हैं। टू स्टोर यूज़र डेटा किससे स्टोर होता है, स्टोरेज डिवाइसेस में होता है, तो इससे थोड़ी होगा। टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, कहता है हाँ। और टू सेंड डेटा, ईमेल सेंड, तो ईमेल से होती है, इंटरनेट के ज़रिए होगी, तो सर्च इंजन से नहीं होगी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो सर्च इंजन क्यों यूज होते हैं, टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सर्च इंजन का इस्तेमाल होता है। तो थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन मैंने बता दी है। तो अगर आप ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दूंगा। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार वो जाके इससे पहले वाली सर्च इंजन वाली वीडियो देख लो, फिर आप यहाँ पे आ जाओ, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा। इसमें मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अपने पास अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मैं खाली आपको एमसीक्यूज़ पढ़ाऊँगा और उसके आंसर बताऊँगा। तो थोड़ा इसका बड़ा, टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब एक्सप्लेन किया है। तो सर्च इंजन्स आर डिजाइन टू फाइंड द डिस्प्ले रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल ऑन द वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बोलता है कि सर्च इंजन डिज़ाइन क्यों करे गए हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो हमारे इंटरनेट पे और कहीं भी मौजूद होता है, तो उस डाटा को हम वर्ल्ड वाइड वेब पे जो डाटा होता है, तो सर्च इंजन के हेल्प से हम उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वहाँ से निकल पाती है, डाटा से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए आती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉपुलर सर्च इंजन। कहता है इनमें से कौन सा पॉपुलर सर्च इंजन नहीं है। देखो, गूगल सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, बिंग इसको माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी कहते हैं, और इसको माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी कहते हैं। डक डक गो दिस इज आल्सो ए सर्च इंजन। तो ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नॉट ए सर्च इंजन, दिस इज ए वेब एप्लीकेशन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नॉट ए सर्च इंजन। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग ए वेबसाइट विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट। सर्च इंजन रिजल्ट में
कौन सा प्रोसेस है वेबसाइट विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए? वेब डिज़ाइन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग या ईमेल मार्केटिंग? कहता है वेब डिज़ाइन से वेबसाइट विजिबिलिटी इम्प्रूव होगी या वेब डिज़ाइन या तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से वेबसाइट विजिबिलिटी सर्च इंजन की इम्प्रूव होगी। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO involve technique to make a website more attractive to search engine and improve its rank in search result. Now let's move question number 4th, or question number 4th is what is the role of crawler or spider in the search engine? देखो ये अभी मैंने इस पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था क्रॉलर इंडेक्सिंग और रैंकिंग के बारे में कि ये तीन स्टेप्स है जिसमें सर्च इंजन काम करता है। तो ये अभी इसके रिलेटिव क्वेश्चन आ गया कि क्रॉलर का रोल क्या होता है, सर्च इंजन में क्रॉलर क्या काम करता है। टू इंडेक्स वेब पेज, टू एनालाइज यूजर क्वेरीज, टू डिस्प्ले सर्च रिजल्ट, टू प्रोटेक्ट यूजर प्राइवेसी। कहता है जो अपन वेब जब हम को वेब पेज पे कुछ भी सर्च करते हैं तो क्रॉलर क्या काम करता है कि उस पूरे मतलब आपके वर्ल्ड वाइड वेब पे क्रॉल करके करके आपका जो रेलेवेंट मटेरियल होता है उसके अंदर जाके HTML के अंदर जाके वो वेब पेज पूरा देखता है। तो फिर उसके बाद उसको आपको इंडेक्सिंग के लिए देता है। इंडेक्सिंग में आप क्या करते हो, वो वेब जो मटेरियल होता है जो क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग के बाद इंडेक्सिंग के लिए देता है उसको एक ऑर्गेनाइज वे में और सॉर्ट करके उसको डालता है, फिर उसको रैंकिंग के लिए आगे दे देता है। तो क्रॉलिंग का काम क्या होता है, टू इंडेक्स वेब पेज को इंडेक्स करने के लिए क्रॉलिंग का यूज़ होता है। क्रॉलिंग या स्पाइडर, इसको स्पाइडर भी कहता है और क्रॉलिंग कहता है। सिस्टमेटिक एक्सप्लोर द वेब फॉलोइंग लिंक द पेज टू पेज एंड इंडेक्स द कंटेंट देट फाइंड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज पर्पज ऑफ सर्च इंजन एल्गोरिथम? सर्च इंजन एल्गोरिथम का क्या फंक्शन होता है? टू अंडरस्टैंड यूजर क्वेरी को समझने के लिए, टू रैंक सर्चेज, टू इंडेक्स वेब पेज, टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, टू रैंक सर्च इंजन। कहता है सर्च इंजन एल्गोरिथम क्या करता है, determine the order in which search results are displayed based on relevance and other factors। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, what is process of analyzing the content of web page to understand its meaning called? What is the process of analyzing and content of web page पे के कंटेंट को एनालाइज और अंडरस्टैंड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग कहते हैं, क्रॉलिंग कहते हैं, रैंकिंग कहते हैं, सिस्टमेटिक एनालिसिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एनालिसिस। इंडेक्सिंग नहीं कहते हैं, क्रॉलिंग कहते हैं, रैंकिंग। ये क्या है, ये तीन जो ऊपर दिए ABC है, ये क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग और रैंकिंग। सर्च इंजन इन तीन स्टेप से काम करता है। तो सिस्टमेटिक एनालिसिस से क्या होता है कि हेल्प टू सर्च इंजन अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड मीनिंग ऑफ वर्ड ऑन पेज। एक पेज पे कंटेंट और मीनिंग वर्ड का समझने के लिए सिस्टमेटिक एनालिसिस का काम करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन पेज SEO फैक्टर? कहते हैं SEO फैक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट पेज SEO फैक्टर में इम्पॉर्टेंट क्या है, मेटा कीवर्ड है, मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल टैग और ऑल्ट टेक्स्ट। टाइटल टैग, कहते हैं टाइटल टैग इज द मोस्ट, कहते हैं इसका सही आंसर का टाइटल टैग सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट विजिबल एलिमेंट इन द सर्च इंजन एंड सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट क्लिक थ्रू रेट्स। कहते हैं इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन C इज द राइट आंसर। फिर
एट्थ आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग ब्लैंक लिंक टू ए वेबसाइट टू इम्प्रूव रैंकिंग। कहता है एक वेबसाइट के रैंकिंग को इम्प्रूव करने की बैक लिंक्स की प्रैक्टिस क्या है? लिंक बिल्डिंग क्या होता है? कीवर्ड सेटअपिंग, ब्लैक हैट एसईओ, वाइट हैट एसईओ। कहता है लिंक ब्लिंकिंग इज द राइट ऑप्शन। लिंक ब्लिंकिंग फ्रॉम अदर रेप्यूटेड वेबसाइट can single to search engine that a website is valuable and relevant. फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग सर्च इंजन रैंकिंग थ्रू डिस्पीटिव टेक्निक्स। वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ एंड ग्रे हैट एसईओ आर एथिकल SEO. Black hat SEO the right answer. Black hat SEO involve tactics that violate search engine guidelines and can lead to penalties. Black hat tactic क्या होती है? जो सर्च इंजन टैक्टिक्स को की गाइडलाइंस को क्या करता है? ब्रेक करता है, तो जिसकी वजह से उनको पेनल्टी भी पड़ सकती है। तो ब्लैक हैट SEO होता है। इसे इसमें कितने आ गए? जैसे वाइट हैट SEO आ गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वाइट हैट ऑप्टिमाइजेशन SEO का फुल फॉर्म क्या काम होता है कि ये adhere to search engine guidelines and focus on providing valuable content and maintaining ethical standards। कहते हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए फोकस करता है। ब्लैक हैट में क्या करता है? ये सर्च इंजन्स में जो गाइडलाइंस को जो फॉलो नहीं करते हैं उनको उसके लिए ब्लैक हैट SEO टैक्टिक्स यूज़ होती है। ग्रे हैट है जो ब्लैक और ग्रे के बीच में मतलब मिडल में आती है। ब्लैक और ब्लैक एंड वाइट के बीच में जो टेक्निक्स आती है उसको ग्रे हेड SEO कहा जाता है। SEO की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्च इंजन टेक्निक्स। फिर उसके बाद आ गया एथिकल SEO। एथिकल SEO ये होता है कि आपके एथिकल तौर पे वो चीज़ें देखी जाती है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द यूजर्स ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द वेबसाइट। कहता है क्या टर्म यूज होती है यूजर्स ओवरऑल एक्सपीरियंस एक वेबसाइट के लिए? यूज़र इंटरफेस यूज होता है, यूज़र एक्सपीरियंस यूज होता है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, यूज़र ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। कहता है यूज़ होता है या ये, तो सही ऑप्शन आएगा और यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र ओवरऑल एक्सपीरियंस की वेबसाइट के लिए क्या टर्म यूज होती है? यूज़र एक्सपीरियंस टर्म यूज होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ मोबाइल फ्रेंडलीनेस इन SEO में मोबाइल फ्रेंडलीनेस की क्या इंपॉर्टेंस है? इट इम्प्रूव वेबसाइट स्पीड कि ये वेबसाइट स्पीड को इम्प्रूव करता है। इट इन्हेंस यूजर्स एक्सपीरियंस ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। कहते हैं मोबाइल डिवाइसेस पे यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हेंस करता है। इट रिड्यूस बाउंस रेट को डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दी वो ये मोबाइल फ्रेंडलीनेस SEO का काम होता है। ये सभी काम मोबाइल फ्रेंडलीनेस सॉफ्टवेयर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है SEO। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, व्हाट इज द रोल ऑफ मशीन लर्निंग इन सर्च इंजन्स। सर्च इंजन्स में मशीन लर्निंग का क्या काम होता है? टू इम्प्रूव सर्च रिजल्ट। कहता है मशीन लर्निंग सर्च रिजल्ट को क्या करता है? मशीन लर्निंग का काम करती है, सर्च इंजन्स का इम्प्रूव करती है। यस, टू पर्सनलाइज सर्च रिजल्ट्स को पर्सनलाइज करता है। टू डिटेक्ट स्पैम एंड मलिशियस
वेबसाइट्स को डिटेक्ट करता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। देखिए जिस ML आगे, ML को मशीन लर्निंग को शॉर्ट फॉर्म में ML भी कहा जाता है। ये ML क्या आता है, मशीन लर्निंग एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो क्या करता है, यूजुअली फोकस करता है एल्गोरिदम्स को, डेटा को यूज़ कर और एल्गोरिदम को किसके काबल बनाता है, AI का यूज़ करते हुए ये ह्यूमन लर्निंग और कंप्यूटर को ह्यूमन लर्निंग की तरह काम कराएगा कि खुद ब खुद काम करेगा, और वो जो डाटा वगैरह की हेल्प से वो मशीन लर्निंग से खुद ब खुद काम करता है। तो वो ML वो काम करती है। इससे अपन क्या करते हैं इस टाइम में मशीन लर्निंग की हेल्प से, कि अगर आपने नेटफ्लिक्स वगैरह पे कोई मूवीज़ वगैरह कुछ भी देखा होगा तो उसके हिस्टोरी की हेल्प से आपको मतलब उस तरीके के कंटेंट आगे दिखाए जाते हैं। तो वो मशीन लर्निंग का काम है, जिससे मशीन लर्निंग की हेल्प से जैसे ऑटोमेटिक ड्रोन्स वगैरह, रोबोट्स वगैरह, वो भी इसकी हेल्प से ही चल रहे हैं। तो मशीन लर्निंग एक पार्ट है किस चीज़ का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है मशीन लर्निंग। तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। फिर अब क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ सिमेंटिक सर्च। सिमेंटिक सर्च क्या है? सिमेंटिक सर्च है तो सर्च फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड, सर्च फॉर रिलेटेड टॉपिक्स, सर्च फॉर इमेजेस एंड वीडियोस, सर्च फॉर वॉइस कमांड। सिमेंटिक सर्च क्या होता है, सर्च फॉर रिलेटेड टॉपिक्स, रिलेटेड टॉपिक के लिए सर्च सिमेंटिक सर्च होता है। सिमेंटिक सर्च अलो यूजर टू फाइंड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन कंटेंट एंड मीनिंग ऑफ क्वेरी रेदर देन मैचिंग कीवर्ड्स। मैचिंग कीवर्ड्स के बजाय वो कंटेंट और मीनिंग ऑफ द क्वेरी ढूंढता है। ये सिमेंटिक सर्च का कंसेप्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 थे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉलेज ग्राफ इन सर्च इंजन। सर्च इंजन में नॉलेज ग्राफ का क्या काम होता है? टू स्टोर यूजर सर्च हिस्ट्री। सर्च हिस्ट्री को काम करता नहीं, सर्च हिस्ट्री ये काम नहीं होता। टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप। कहता है कि नॉलेज ग्राफ का काम होता है इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है और इसके रिलेशनशिप को एंटिटीज करना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप। इसका काम होता है, कितना है नॉलेज ग्राफ का। नॉलेज ग्राफ का एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। नॉलेज ग्राफ हेल्प सर्च इंजन्स अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड कनेक्शन बिटवीन देम, इनेबल द मोर एक्यूरेट एंड इंफॉर्मेटिव सर्च रिजल्ट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 15 थे, व्हाट इज रोल ऑफ सर्च इंजन कैशे। सर्च इंजन कैशे का क्या काम होता है? सर्च इंजन कैशे का काम होता है टू स्टोर कॉपी ऑफ वेब पेज फॉर फास्टर रिट्रीवल। कहता है कैशे मेमोरी का काम ही क्या होता है कि वेब पेज पे उसका स्टोर मतलब वो डाटा स्टोर रखना कि फास्टर रिट्रीवल के लिए यूज़ होता है। तो के इंजन के सर्च इंजन कैशे भी इसके लिए यूज़ होता है, टू स्टोर कॉपी ऑफ वेब पेज फॉर फास्टर रिट्रीवल। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ए सर्च इंजन कैशे स्टोर कॉपीज ऑफ वेब पेजेस। कहते हैं वेब पेजेस की कॉपी को स्टोर करता है। अलाउड फॉर फास्टिंग लोडिंग टाइम्स एंड रिड्यूस द लोड ऑन सर्वर। कहते हैं फास्टर लोडिंग टाइम को अलाउ करता है और लोड सर्वर के लोड को रिड्यूस करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 थे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्च इंजन एंड वेब डायरेक्टरी। सर्च इंजन और वेब डायरेक्टरी में क्या फ़र्क है? सर्च इंजन कहता है सबसे पहले इसकी देखते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन यूज एल्गोरिदम, सर्च इंजन एल्गोरिदम यूज करता है, वाइल वेब डायरेक्टरी आर मैनुअल क्रिएटेड। कहता है वेब डायरेक्टरी मैनुअली क्रिएटेड होती है, और ये क्या होता है सर्च इंजन एल्गोरिदम यूज करते हैं और वेब डायरेक्टरी मैनुअली क्रिएट करता है। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद आ गया, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गूगल बाय बिजनेस फॉर लोकल बिजनेसेस। गूगल बाय बिजनेस का इंपॉर्टेंस क्या है लोकल बिजनेसेस के लिए?
तो इसका ऑप्शन बी आएगा। इट हेल्प बिजनेस अपीयरेंस इन लोकल रिजल्ट, कहते हैं लोकल रिजल्ट में बिजनेस अपीयरेंस को मदद करता है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते। गूगल में एक बिजनेस इज ए फ्री टूल दैट अलाउ बिजनेसेस टू मैनेज देयर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड अपीयर इन द लोकल सर्च रिजल्ट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 18 थे, व्हाट इज द टर्म फॉर जियोग्राफिक एरिया वेयर ए लोकल बिजनेस सर्च इंजन रैंक आर मोस्ट रेलिवेंट। जहाँ पे टर्म क्या है जियोग्राफिकल एरिया का, जहाँ पे लोकल बिजनेस सर्च इंजन सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, तो उसको कहते हैं सर्च रेडियस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सर्च रेडियस होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। जल्दी जल्दी आपको मैं करा रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, तो ये आपने और टाइम भी हमारे पास कम है, तो ये खाली हम MCQs को ज़्यादा एक्सप्लेन करने नहीं जा रहे हैं, तो डायरेक्ट MCQs पढ़ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। थोड़ा बहुत जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ हैज़ वॉइस सर्च इम्पैक्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वॉइस कैसे इम्पैक्ट डालती है। इट हैज़, ऑप्शन ए क्या आ गया, इट हैज़ मेड लेस इंपॉर्टेंस टू ऑप्टिमाइज द कीवर्ड, कहते कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करने के लिए लेस इंपॉर्टेंस है। इट इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस इंक्रीज कर दिया, तो ऑप्शन सी आ गया। इट हैज़ मेड इट मोर इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज फॉर नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी, नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी के लिए इसने ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डी क्या था, इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन SEO, तो इसका सही ऑप्शन क्या गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20th क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडर्न साइंस इंजन, मॉडर्न साइंस इंजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का क्या रोल है, तो क्या आएगा, टू इम्प्रूव रिसर्च रिजल्ट, टू पर्सनलाइज सर्च इंजन, टू अंडरस्टैंड यूजर इंस्टेंट, तो ऑल अबव इज द राइट आंसर। ये थे हमारे MCQs आज के, जो हमने आज के 20 MCQs पढ़े सर्च इंजन के बारे में। तो आपको जैसे ये क्वेश्चन थे, और आप मतलब कभी को और भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्च इंजन सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है, तो मैंने आपको अभी बताया था गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।